19वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे रिंग ऋषि के शाप को सुनकर राजा परीक्षित का मुक्ति प्राप्त करने के लिए गंगा तट पर जाना तथा श्री सुखदेव जी आदि ऋषियों का वहां पर पधारना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक 18वां अध्याय नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, वहां पर 17वां अध्याय आएगा, उस अध्याय को देखें। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित शिकार से लौटकर अपने किए हुए अधर्म पर चिंतित बैठे हुए इस प्रकार विचार कर रहे थे कि मेरे बाद मैं जो होगा वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर विप्रों एवं ऋषि मुनियों को अपमान करने से नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि वे मुझे शाप दे देते अथवा किसी अन्य तरह से मेरे प्राण चले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि उस परिस्थिति में अन्य राजा ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की शक्ति अनुमान कर उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाते। उसी समय शमीक ऋषि के शिष्य कुर्मुक ने उनके समीप जाकर कहा, हे राजन, शमीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के पश्चात यह भी कहलावा भेजा है कि जिस समय आप उनके आश्रम में गए थे उस समय समाधि स्थित होने के कारण उन्हें आपके वहां आने तथा पानी मांगने का कुछ भी आभास नहीं हुआ था, परंतु आपने क्रोधवश में उनके गले में जो मृतक सर्प डाल दिया उसका उन्होंने कोई बुरा नहीं माना, बल्कि वे आपको जल न पिला सकने के कारण बड़े लज्जित थे। परंतु उनके पुत्र रिंग ऋषि ने अपने अज्ञानवश में शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का उपाय सोच लीजिए। कुर्मुक द्वारा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बंधुवर, रिंग ऋषि ने मुझे ऐसा शाप देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब तुम जाकर ऋषेश्वर से विनती करके मेरा प्रणाम कहना। तत्पश्चात राजा को यह दुख होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मैंने प्राण निकल जाते तो वह अधिक अच्छा था। इस शरीर को 7वें दिन तक और जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार विचार करके राजा परीक्षित स्त्री, पुत्र, राज्य और धन आदि से मोह त्याग कर श्री नारायण जी भगवान का चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा, सांसारिक मोह में फंसे हुए मेरा इतना समय व्यर्थ ही चला गया। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प द्वारा काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उस समय यह राज्य एवं संपत्ति स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देगी। इसलिए मुझे उचित है कि मैं पहले ही इन सब से मोह छोड़कर तीनों लोगों को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के किनारे पर जाकर निवास कर 7वें दिन तक उन ज्योति स्वरूप परम परमेश्वर श्री श्याम सुंदर का भजन करके अपना परलोक सुधार लूं। ऐसा निश्चय करके अपने 14 वर्षीय पुत्र जन्मजय को राज्य तिलक कर सिंहासन पर बैठा दिया। तदंतर मंत्रियों को बुलाकर राज्य कार्य सौंपकर जन्मजय से कहा, हे पुत्र, तुम गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना और प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कहकर राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्राभूषणों को उतारकर तदुपरांत वे एक कौपीन धारण कर गंगा तट पर जाकर पहुंचे। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। वे राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुंचे। राजा हरिद्वार के गंगा तट पर उतरकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन बाकी रह गए हैं उनमें मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा का यह समाचार जिसने भी सुना वह अति दुखी हुआ। उधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणाबिंदों का ध्यान धर अपने हृदय में विचार करने लगे कि ये 7 दिन यदि सत्संग के में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था। राजा के श्राप का हाल सुनकर ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेघातिथि, देवल, पिप्पलायन, भारद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव तथा जमदग्नि आदि अनेक ऋषि और महात्मा गण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए गंगा किनारे आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखते ही दंडवत किया। पाद्य अद्य आदि से सबका विधिवत पूजन कर आसन पर बैठाया।
तदंतर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, आप लोगों ने में से यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी मुक्त हो जाता है। मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने कृपा कर मुझे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब पधारे हैं उसी प्रकार दया करके 7 दिन तक यहाँ और ठहरिए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की ओर नहीं आएगा और आप लोगों को सत्संग पाकर 8 पहर प्रभु चर्चा में ही बीतेंगे। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला सोचकर ही यहाँ पधारे हैं, अतः आप लोग मुझे कोई ऐसा उपाय ही बतलाइए जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की बात सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन, तीर्थ स्नान का बहुत पुण्य कहा जाता है, अतः तुम वही करो। दूसरे ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तुम ब्राह्मण को धन दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले, देवताओं का पूजन तथा मंत्र जप करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए वही श्रेष्ठ कर है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को बहुत सारे उपाय बताए, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे श्रेष्ठ हैं, परंतु इनके लिए समय की आवश्यकता है। मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। राजा की यह बात सुनकर सब ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुनकर जब देवर्षि नारद उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ पहुंचे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव जी से हो गई। श्री सुखदेव जी ने उन्हें देखकर पूछा, हे नारद जी, आप इस समय शीघ्रता पूर्वक कहाँ चले जा रहे हैं? तब नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के श्राप का सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास भेंट करने के लिए गए हैं वे राजा को मुक्त होने के लिए तप, दान आदि धर्म कार्य को करने की बात सुनाएंगे, परंतु राजा परीक्षित इन थोड़े दिनों में किसी कार्य को भी संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कृपा कर राजा परीक्षित के पास चलिए एवं श्रीमद् भगवत कथा का सप्ताह पारायण सुनाकर भवसागर से पार कर दीजिए। नारद जी की बात सुनकर जब श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार नहीं किया, तब नारद जी बोले, हे श्री सुखदेव जी, मार्ग में आते समय मैंने यह दृश्य देखा था कि नेत्रों वाला एक मनुष्य कुएं में समीप बैठा है। उसी समय एक अंधा आदमी उस स्थान पर आया और कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले आदमी ने उसे कुएं की ओर जाने से रोका नहीं। अतः जब यह समाचार उस देश के राजा ने सुना तो उसने आंख वाले मनुष्य को बहुत दंड दिया, क्योंकि उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका। अब कृपा कर यह बतलाइए, उस आंख वाले ने अनुचित किया था या नहीं? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे नारद, उस आंख वाले ने निश्चित ही बड़ा अधर्म किया था, जो उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका, उसको कुएं में गिर जाने दिया। श्री सुखदेव जी के मुख से यह वचन सुनकर नारद जी ने फिर से कहा, हे श्री सुखदेव जी, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय नहीं जानते हैं। ऐसी हालत में यदि आप उसे मार्ग नहीं दिखाएंगे तो उसके नरक में जाने का पाप आपको लगेगा। श्री नारद जी की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार कर लिया और बोले, हे नारद जी, आपके विचार अनुसार अब मैं चलने के लिए उपस्थित हूं। आप तब तक चलें, मैं भी पीछे से आ रहा हूं। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हो श्री सुखदेव जी से विदा मांगकर राजा परीक्षित के पास चल दिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय संपूर्ण ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास 7 दिन के भीतर प्राप्त होने वाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी समय 15 वर्ष की आयु वाले परम तेजस्वी परमहंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास दर्शन देने पधारे। उस समय राजा परीक्षित के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि इन वयोवृद्ध ऋषियों के बीच महाराज श्री सुखदेव जी सबसे कम उम्र के हैं, तब यह क्या कारण है जो सभी ऋषि मुनियों ने इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया है? हाँ, इनके तेज से तो अवश्य ऐसा मालूम होता है कि ये गुण में सबसे अधिक हैं।
ऐसा मन ही मन विचार कर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को दंडवत किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर बड़ी निर्ममता से बोले, हे कृपा सिंधु, इस समय जबकि मैं इस गंगा तट पर आया हूं, तब आपने बड़ी कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है। यह मेरे अहोभाग्य हैं। अतः आप मेरे परलोक सुधारने का अति उत्तम उपाय बताने की कष्ट करें। इति श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंदम समाप्तम। अर्थात यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त होता है।